नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक न्यूज आ रही है जिसमें एक 17 साल के बच्चे जो एक रियल्टर का पुणे के एक बड़े रियल्टर का बेटा है, उसने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए दो आदमियों की मृत्यु कर दी। कुछ लोग इससे खफा हैं कि उसको इतनी जल्दी बेल क्यों मिल गई। तो आइए हम जानते हैं आज कि क्या क्या ऑफेंसेस उस बच्चे ने करे हैं और उस पर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं और क्या उसे बेल देना सही था, क्या उसे मर्डर की कल्पेबल होमिसाइड की सजा हो सकती है या उसे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई सजा हो। बीते 18 मई की रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ 12th के रिजल्ट की सेलिब्रेशन कर रहा था, वो दो क्लब्स में और दो पब्स में गया जहां उसने दारू या फिर कहें अल्कोहल का सेवन किया और इसके बाद वो अपने घर जाने के दौरान या सड़कों पे घूमने के दौरान उसने तेज गति, कहा जा रहा है 150 या 200 की स्पीड पे वो सड़क पे गाड़ी चला रहा था, जो कि स्पीड लिमिट से काफी ज्यादा थी। इस दौरान दोनों टेकी अश्विनी और अनीस बाइक पे जा रहे थे और उन्हें पीछे से टक्कर मारी और दोनों की मृत्यु हो गई। एक ने वहीं पे दम तोड़ दिया और एक हॉस्पिटल में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कोर्ट में कहा जा रहा है कि जो ये 17 साल का लड़का है उसे ड्रिंकिंग हैबिट है, जो अल्कोहल एडिक्ट है, और महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग जो एज लेवल है, लीगल एज लिमिट है, वो 25 ईयर्स है। मतलब कि किसी भी क्लब में, किसी भी पब में आप 25 साल से कम के व्यक्ति को अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि उस बच्चे को अल्कोहल एडिक्ट कैसे बन गया, वो कैसे उसे उस पब में, उस क्लब में, जो जहां कहा जा रहा है कि लगभग उसने 48,000 रुपए कुछ 90 मिनट में खर्च कर दिए दारू पे, शराब पे और बाकी सब चीजों में, कैसे उसे अल्कोहल सर्व कर दिया गया। इसके लिए, इस मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। एक बात और सामने आ रही है कि इस गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। मतलब कि 4-5 करोड़ की गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पे पुणे के घूम रही है और किसी को कोई परवाह नहीं है। पुलिस प्रशासन सब आंख मूंदे हुए, क्यों? क्योंकि वो एक बड़े रियल्टर, बड़े पैसे वाले का बच्चा है और वो गाड़ी उसके बाप ने दे दी उसे चलाने के लिए कि लो बेटा चलाओ गाड़ी, और उसको अल्कोहल के भी पैसे दे दिए। और वो कम 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कर सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, उसको गाड़ी दे दी और वो लड़का गाड़ी चलाते हुए शराब के नशे में दो आदमियों की मौत का कारण बन गया। सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से सेक्शन के अंडर लायबल हो सकता है। जो उस गाड़ी का ओनर है, यानी कि उसके पिता या जो भी उस गाड़ी का एक्चुअल ओनर है या उस गाड़ी का पोजेशन है या टेक केयर है, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 3, 4 और 5 को जरा आप पढ़ें। वो कहता है कि सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी आदमी जो कि ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं करता है और 18 साल से कम का है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। और सेक्शन 4 कहता है कि जो मिनिमम एज लिमिट है गाड़ी चलाने की, वो सिर्फ 18 साल है और 18 साल से कम के उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, किसी भी व्हीकल को नहीं चला सकते हैं। सेक्शन 5 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कहता है कि जो भी उस गाड़ी का ओनर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस गाड़ी को किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को जो कि 18 साल से कम है, उसे चलाने की अनुमति ना दे। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि हर गाड़ी जो भी सड़क पे चल रही है उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और ये उस पर्सन की जिम्मेदारी है जो उस गाड़ी का ओनर है या जो उस गाड़ी के पोजीशन में है, जो उसकी अथॉरिटी के अंदर जिसकी गाड़ी। सेक्शन 180 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनऑथराइज व्यक्ति को वो गाड़ी चलाने के लिए देता है जो कि सेक्शन 3 और 4 के अंदर गाड़ी चलाने के लायबल नहीं है, तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा और उसे 3 महीने की सजा हो सकती है और 1,000 रुपए की फाइन भी हो सकती है। सेक्शन 181 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट भी कहता है कि सेक्शन 3 और 4 का जो भी उल्लंघन करता है उसे 3 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 184 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट कहता है कि कोई भी अगर रैश और नेग्लिजेंटली डेंजरस स्पीड पे गाड़ी चला रहा है तो उसे 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 185 मोटर व्हीकल्स एक्ट का ये कहता है कि अगर कोई शराब के नशे में या किसी और ड्रग्स के नशे में कोई गाड़ी चलाता है और उसका दौरान उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सेक्शन 192 मोटर व्हीकल्स एक्ट का कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाता है, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की गाड़ी चलाता है, तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना और मिनिमम 2,000 रुपए का जुर्माना हो गई। उसके साथ साथ अगर वो दूसरी बार इस तरह से पकड़ाया जाता है बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाते हुए, तो उसे 1 साल की सजा और मिनिमम 5,000 रुपए का जुर्माना और मैक्सिमम 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस 17 साल के बच्चे जिसने ये एक्सीडेंट किया तेज गति से पोर्शा गाड़ी को चलाते हुए, अगर उसने एक्सीडेंट किया तो उसे 15 दिन में बेल मिल गई। लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि ये कैसा इंसाफ है,
उससे सिर्फ बेल कंडीशन में 300 पेज का एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया कि कैसे ड्राइविंग सही की जाए, और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का उसको बेल कंडीशन दिया गया। तो लोगों का सोशल मीडिया पे सवाल है, क्या ये सही है? क्या उसे बेल मिलनी चाहिए थी? क्या उसे सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जानी चाहिए? तो दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे कि जो भी आदमी, अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सेक्शन 2 क्लॉज 13 ये कहता है कि जो भी इंसान 18 साल से कम है वो एक चाइल्ड के डेफिनेशन में आता है। और हम यहाँ जानते हैं कि ये बच्चा सिर्फ 17 साल का था और ये चाइल्ड के डेफिनेशन में कवर होता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्शन 2 क्लॉज 33 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 33 हीनियस ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, और सेक्शन 2 क्लॉज 54 सीरियस ऑफेंस को डिफाइन करता है। हीनियस ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आईपीसी या किसी और लॉ में मिनिमम 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होती है। तो यहां हम देखेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी ऐसा पनिशमेंट नहीं है जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा हो। तो ये तो तय है कि उसने हीनियस ऑफेंस तो नहीं करा है। अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 54 जो सीरियस ऑफेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 54 ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस या तो आईपीसी में या किसी और एक्ट में जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है, वो एक सीरियस ऑफेंस में फॉलो होता है। जहां तक कि बेल की बात है, इसे बेल तो मिल गई है, लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन ने इस बेल एप्लीकेशन को अपोज किया था। यहाँ इन्होंने 2 एप्लीकेशन लगाए थे। पहला एप्लीकेशन की इसे बेल ना देकर रिमांड होम में रखा जाए, और दूसरा एप्लीकेशन की इस बच्चे को जो कि 17 साल का है उसे सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो और उसे एक एज एडल्ट ट्रीट किया जाए। एज एडल्ट ट्रीट मतलब उसे 18 साल से ज्यादा का। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर 16 साल से ज्यादा का है और उसने एक हीनियस ऑफेंस करा है तो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, एक कमेटी होगी जिसमें कुछ साइकियाट्रिस्ट बैठेंगे जो कि उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को गेज करेंगे, जिससे पता लगा सकेंगे वो कि वो क्या उसकी सोच, क्या उसके समझने का, क्या उसके व्यवहार का तरीका, क्या उसकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ किसी एक अडल्ट की तरह की जा सकती है। अगर हाँ तो उसे एक अडल्ट की तरह ट्रीट करके उसे सजा सुनाई जाएगी। लेकिन फिर भी जब तक वो 18 साल का नहीं होता है उसे जेल में नहीं डाल सकते, उसे सजा हो जाएगी, और जो भी उसने सजा करी होगी उस सजा में वो 18 साल के बाद ही उसे जेल में डाला जाएगा। लेकिन हम उसे किस सेक्शन के अंदर हम उसे सजा देंगे? उसने क्या ऐसा ऑफेंस किया है? क्या ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है? क्या ये मर्डर है? क्या ये 304 में डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है? भारतीय दंड संहिता में अगर हम 3 सेक्शन को देखें, सेक्शन 299 जो डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड, और सेक्शन 300 जो मर्डर को डिफाइन करता है, और हम सजा की बात करें तो 302 में मर्डर की सजा है, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसकी सजा मैक्सिमम 10 साल, इट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। इसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, तो कहीं से भी ये एक हीनियस ऑफेंस तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये ऑफेंस अगर माना भी जाता है तब भी उसे जो जुवेनाइल है उसे जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और हम जानते हैं सेक्शन 21 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डेथ सेंटेंस, देयर शुड नॉट बी एनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिलीज। तो ये सेक्शन 21 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कहता है कि वहां एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बच्चों के लिए जो है लॉ अलग होना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, जिसमें कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक अलग से लॉ होना चाहिए जो उनकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उनके लिए स्पेशली बनाए हुए लॉज हो। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही आएगा। और सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि चाहे ऑफेंस बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, एक चाइल्ड को हमेशा बेल दिया जाएगा, और अगर वो बेल की कंडीशन को 7 दिन में पूरा नहीं कर पाता है तो उस बेल के कंडीशंस को भी रिविजिट करके बेल के कंडीशन को रिलैक्स किया जा सकता है। हाँ, और अगर यदि कोर्ट को लगता है कि बेल देने से उसका और नुकसान होगा तो उसे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में रख सकते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन होम में रख सकते हैं, उसे हम रिमांड होम में रख सकते हैं, लेकिन उसे बेल देना होगा। हम जानते हैं बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो दोस्तों, ये सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एक अमीर आदमी को बेल जल्दी मिल जाती है, अमीर आदमी के बच्चे को बेल जल्दी मिल जाती है, जिसे सिर्फ 300 पेज ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है और 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए मिलता है, और मात्र 15 घंटे में उस लड़के को बेल मिल जाती है। संडे को कोर्ट बैठता है और उसे 15 घंटे में बेल मिल जाती है। सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को बेल मिलना चाहिए था, या सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को बेल नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों को बेल तो मिल जाती है जल्दी, लेकिन कुछ लोग मासूम निर्दोष होने के बाद भी 14 साल 15 साल तक जेल में पड़े रहते हैं। क्या 14-15 घंटे, 14 साल 15 साल तक वो उनका सुनवाई नहीं हो रही है, उनका जजमेंट नहीं आ रहा, उनका ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, और वो जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रही। मैं ये बताना चाहता हूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत या उसने जो भी ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है जो हीनियस ऑफेंस है। उसका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी शायद ना फॉल हो, क्योंकि
that was not, the death was not intended, and the child has told that he is an alcohol addict. So we know that a child cannot have intention to murder someone, और उसे ये नहीं पता था कि वो तेज गाड़ी चलाएगा तो कोई सामने आ जाएगा, वो मर जाएगा। तो यहाँ तो इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे बेल मिली है, उसे नॉर्मल एक अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। तो सोशल मीडिया पे जो लोग बोल रहे हैं कि उसे बेल नहीं मिलना चाहिए, लॉ के तहत ये हर इंसान के लिए बराबर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक्चुअली, क्या वाकई में ये हर इंसान के लिए बराबर है? क्या हर 17 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चे को इतनी जल्दी बेल मिल जाती है, या सिर्फ अमीर लोगों के लिए ये लॉ है, अमीर लोगों के लिए ये सुविधा है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों से, समाज से, जुडिशरी से या सरकार से। क्या इन लॉज को सख्त करने की जरूरत है? क्या यहाँ पे और ऐसे लॉज जो जो इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो ओनर ऑफ द व्हीकल है, क्या उनकी लायबिलिटी को और बढ़ाया जाता है? क्या उनकी सजा को और बढ़ाया जा सकता है? क्या उनको बेल मिलना चाहिए? तो इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब हम सालों से मांग रहे हैं कि क्या अमीरों के लिए सिर्फ लॉ है, क्या सिर्फ रिच के लिए ये लॉ है, क्या सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए लॉ है, गरीबों के लिए कौन है, बेसहारों के लिए कौन है? क्या ये लॉ आर्टिकल 14 का वॉलेशन नहीं है कि लॉ कुछ लोगों को दूसरे तरह से ट्रीट करता है और कुछ लोगों को दूसरे तरीके से ट्रीट करता है? अगर हम आईपीसी की सेक्शन 304A भी देखें तो उसमें डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, अगर आप कोई रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करके कोई डेथ कॉज कर देते हो तो उस मैक्सिमम सेंटेंस भी 2 साल का है और उसके साथ फाइन की सजा है। तो यहां भी देखें तो ये हीनियस ऑफेंस में फॉल नहीं हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।